अब आप कहिएगा कि हम शिक्षक जाकर के फौज पर सीमा पर जाकर के लड़े, या 44 डिग्री टेम्परेचर में हमको स्कूल भेज दीजिएगा, हम चले जाएंगे। देखिए कितने लोग मर रहे हैं। आज भी एक शिक्षक की मृत्यु हो गई है। के पाठक सर के कमरे में 4-4 एसी लगी हुई है, लेकिन बच्चे नहीं है, छुट्टी है, स्कूल में ताला लगा हुआ है। हम लोग जाते हैं, खोलते हैं, बैठ के 6 बजे से 1:30 बजे हम लोग आते हैं। तो जिस तरह की गर्मी चल रही है 44 डिग्री से अधिक है, कभी तो 45 था। उस गांव की जो है जर्जर में कहीं ना पेड़ ना पौधा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सरकारी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग और अपर मुख्य सचिव की ओर से सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। बिहार के स्कूल खुले हुए हैं, सिर्फ बच्चों के लिए स्कूल बंद है। शिक्षक सुबह 6 बजे से स्कूल जा रहे हैं। आपने आज की तस्वीरें देखी हो किस तरीके से गए थे। उसके बाद हमारे साथ शिक्षक नेता हैं, क्या कहेंगे? आप लोग तो जा रहे हैं स्कूल, क्या कर रहे हैं वहाँ स्कूल में जाकर? देखिए, सरकार का जो यह फैसला है बिल्कुल अव्यवहारिक और लोकतांत्रिक और दूरदर्शी और संवेदनहीन फैसला है। सरकार हम लोगों को समझती है कि सरकार, ये शिक्षक जो हैं वो स्टील प्रूफ हैं। इनको ना गर्मी लगती है ना इनको सर्दी लगती है। जाड़े के दिनों में भी जब छुट्टियां होती हैं तो बच्चों के लिए बंद कर दिया जाता है और शिक्षकों के लिए खोल दिया जाता है। लेकिन जाड़े में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गर्मी में 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में सरकार हम लोगों को कह रही है कि आप 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल कीजिए। ये तो बिल्कुल संवेदनहीन फैसला है सरकार का। संवेदनहीन फैसला? हाँ, बिल्कुल संवेदनहीन फैसला है। आज भी आपको पता, आप लोग स्कूल में जाकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, जाकर के टाइम पास करना है, बैठना है। हेडमास्टर साहब के लिए कुछ काम है कि वो कुछ जोड़ घटाव करेंगे, कुछ पेपर इधर उधर। क्या करते हैं? हम लोग कुछ नहीं, जाकर के टाइम पास किए हैं गर्मी में। 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक करीब 7-8 घंटा हो जाता है। क्या करते रहते हैं? कुछ नहीं, आपस में गप करना, इधर उधर घूमना। जब बच्चे नहीं हैं, जब हमारा मूल दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, और जब बच्चे ही विद्यालय में नहीं हो तो शिक्षक क्या करेगा? टाइम पास करेगा और क्या करेगा? भाई पैसा लेते हैं तो काम तो करेंगे ना। अरे तो क्या काम करें? हमको जिनको पढ़ाना है वो तो है ही नहीं, उनके लिए तो बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोगों को रोबोट समझा जा रहा है कि ये स्टील प्रूफ है, इसलिए हम लोग को भेज दिया जा रहा है। और विभागों में भी तो पैसा लिया जाता है भाई, और विभागों के कर्मचारी पैसा लेते हैं। आप लोग भी पैसा लेते हैं, क्यों नहीं पढ़ाए जाते? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शिक्षक और अन्य विभाग के कर्मचारी में बहुत सारा अंतर है। हम लोगों को आप उस कर्मचारी की श्रेणी में नहीं गिन सकते हैं। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ता है। शिक्षक पहले खुद प्रिपेयर होता है, तब बच्चों को पढ़ाता है, और कर्मचारी को ऐसा नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम लोगों पर अगर आप प्रेशर दे करके पढ़वाना चाहिएगा तो ये नहीं हो पाएगा। शिक्षक मेंटली प्रिपेयर ही नहीं रहेगा तो पढ़ेगा क्या? अन्य विभागों के कर्मचारी कह रहे हैं हम लोग भी तो काम करने आते हैं, हम लोग के लिए तो गर्मी। उनके लिए तो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको रूम में पढ़ाना होता है, उनके रूम में एसी होती है, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग को, आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? मतलब पंखा उंखा है कि नहीं? कहाँ विद्यालयों में चल करके देखिए। मेरे खुद के विद्यालय में 16 कमरे हैं, जिसमें मात्र 2 कमरों में फैन की व्यवस्था है। बाकी सब में बच्चे, कल तो हमारे स्कूल के बच्चे जब बंद नहीं हुआ था तो बाहर जहाँ जहाँ छाँव मिल रहा था वहाँ आकर के बच्चे निढाल होकर के पढ़ जा रहे थे। तो हम लोगों ने बीओ को फ़ोन किया कि सर क्या करें, बच्चों को छुट्टी दे दे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, के पाठक सर का आदेश है कि 12 बजे से पहले छुट्टी नहीं देना है। को क्या किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल अलोकतांत्रिक और दूरदर्शी और व्यवहारिक और संवेदनहीन। नहीं, जैसे अन्य विभाग भी काम करता है, सोशल मीडिया पर कई सारे लोग लिख रहे हैं सिर्फ शिक्षकों को क्यों छुट्टी चाहिए? भाई शिक्षक पैसे लेते हैं तो नौकरी करें ना। तो नौकरी करने के लिए हम कहाँ नहीं तैयार हैं। अब आप कहिएगा कि हम शिक्षक जाकर के फौज पर सीमा पर जाकर के लड़े, तो सीमा पर लड़ने वालों के लिए एक अलग ट्रेनिंग दी गई है, जो कि हर मौसम में अनुकूलन के आधार पर वो अपना ड्यूटी करते हैं। हम लोगों को वैसी ट्रेनिंग नहीं ना दी गई है कि आप 44 डिग्री टेम्परेचर में हमको स्कूल भेज दीजिएगा, हम चले जाएंगे। देखिए कितने लोग मर रहे हैं। आज भी एक शिक्षक की मृत्यु हो गई है। छुट्टी चाहिए। अन्य विभागों में हर कमरे में एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं। आप हम लोगों के विद्यालयों में चल करके देखिए, 80% विद्यालयों के कमरों में आज भी पंखे नहीं हैं। छत टूटा हुआ है, धूल आती है, गर्मी आती है, बरसात में बारिश आती है। तो उन परिस्थितियों में हम लोगों को विद्यालय जाना पड़ता है। और दूसरों की बात क्या कहूँ, चलिए हमारे डीओ साहब के ऑफिस में 3-3 एसी लगी हुई है, के पाठक सर के कमरे में 4-4 एसी लगी हुई है। तो वो एसी कमरों में बैठकर हम लोगों के लिए नियम कानून बनाते हैं कि 6 बजे आप विद्यालय चले जाइए। खुद डीओ साहब क्या निर्णय लेने वाले हैं? हम लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख को जो ही आचार संहिता हटेगी और ये रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, उसके बाद इनकलाब होगा।
इनका लाभ होगा। एकदम बिल्कुल क्या करेंगे इनका आप लोग इनका? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ लड़ेंगे, सरकार के तुगलकी फैसलों के विरुद्ध में लड़ेंगे। सड़कों पर उतरेंगे। एकदम बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हमारा ट्विटर ट्रेंड किया है, 2 नंबर पर रहा है पूरे विश्व में। तो इस तरह की गतिविधियां, चूंकि अभी आचार संहिता लागू है तो अभी सोशल मीडिया पर मुहिम जारी हाँ, है। इसलिए सोशल मीडिया पर चला है। और 4 तारीख के रिजल्ट के बाद लोकसभा चुनाव के सड़कों पर आ जाएंगे। सड़कों पर आएंगे हम लोग। क्या क्यों आप स्कूल में क्या करते हैं? स्कूल में बैठते हैं जाके, काहे बैठते हैं? पैसा लेते हैं भाई आप लोग, पैसा का बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग पैसा लेते हैं। तो बच्चे नहीं है तो पढ़ाएंगे किसको? वहाँ क्या करेंगे स्कूल में जाके? कौन काम है स्कूल में? तो कोई काम ही नहीं है। आप लोग पैसा लेते हैं तो भाई पैसा काम लेते करिए हैं ना। पढ़ाने का, तो हम तो पढ़ाने के लिए जेबे करते हैं। बच्चा नहीं है स्कूल में, इसलिए किसको पढ़ाएं? हम लोग जाके बैठते हैं। तो छुट्टी की मांग क्यों करते हैं आप लोग? छुट्टी की मांग करते हैं कि बच्चा नहीं है तो हम लोग बैठ के क्या करेंगे स्कूल अन्य में? विभागों का कर्मचारी भी तो काम करता है। अन्य विभाग का कर्मचारी काम करता है तो उन लोगों के लिए तो काम है, काम करते हैं, पंखा में बैठ के, एसी में बैठ के काम करते हैं। हम लोगों के पास तो न कोई पंखा है, न कोई एसी है, न कोई बिजली है। सारा स्कूल टूटा फूटा हुआ है। हम लोग जाके बैठ के चले आते हैं स्कूल में। बच्चे है ही नहीं है, पढ़ाएंगे किसको? पढ़ाने के लिए तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन बच्चे नहीं है, छुट्टी है, स्कूल में ताला लगा हुआ है। हम लोग जाते हैं, खोलते हैं, बैठ के 6 बजे से 1:30 बजे हम लोग आते हैं। क्या करेंगे? पैसा लेते हैं तो पढ़ाने में क्या दिक्कत है? स्कूल जाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ लोग और तो काम जा करिए। ही रहे हैं। हम लोग तो स्कूल में जाके पढ़ा ही रहे हैं बच्चों के, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। अभी तो बच्चे के लिए छुट्टी है, तो उस अवस्था में हम लोग क्या करेंगे? आपस में बैठ के ही जो है धूप सेकते हैं। हैं? धूप सेक रहे हैं तो क्या करें? गर्मी नहीं लग रहा है? जिस हिसाब से जो है हम लोग जो है आपस में, एक हमारे साथी जो है उनका तबीयत बहुत ख़राब हो गया, बीपी जो है सबसे ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण जो है अस्त व्यस्त हो गए थे वो, है ना। फिर हम लोग जो है बगल में फ़ोन किए तो वहाँ से आए तो ट्रीटमेंट हुआ उनका, तब कुछ सुधार हुआ। तो फिर जो है फ़ोन किया गया BO ऑफिस में, है ना। तो वहाँ से जो है कुछ आदेश मिला कि कुछ देर दम धरिए, छुट्टी के बाद जो है वहाँ से जाइएगा। तो ऐसी स्थिति है। तो छुट्टी भी नहीं मिल रही है? छुट्टी कहाँ मिल रहा है? हम लोग तो जर्जर की कुछ हो स्थिति, जाए मतलब छुट्टी। बस सुबह जो है निकलना है, 4 बजे भोर में निकलना पड़ता है ना। 1:30 बजे के बाद जो है वहाँ से हम लोग चलते हैं। जिस तरह की गर्मी चल रही है, 44 डिग्री से अधिक है, कभी तो 45 था। उस गांव की जो है जर्जर में कहीं ना पेड़ ना पौधा है, और उस अवस्था में सुबह शाम और भी तो विभाग का कर्मचारी काम करता है। वहाँ पर हर चीज़ की पैसे सुविधा लेते है हैं तो ना। काम करने में क्या वहाँ पर दिक्कत है? सबसे बड़ी सुविधा है, पंखा लगा हुआ है, AC की सुविधा है। वहाँ पर जो है काम क्या, उससे ज़्यादा तो हम लोग काम करते हैं यहाँ पर। सुबह से जो है निकलते हैं और आते पहुँचते पहुँचते शाम हो जाता है। ऐसी अवस्था है। 4 बजे भोर में कहीं शिक्षा विभाग से लोग जो है उठ के जाते हैं, सो जो है के पाठक जो है वहाँ से बैठ के अपना जो है निर्णय करते हैं। जिस हिसाब से है वो होनी चाहिए। बताइए, तो शिक्षक है कि क्या मतलब? हवलदार से भी बख्तर है वो भी सिपाही लेखा खड़े रहते, लेकिन उस अवस्था में तो यहाँ तो कुछ है भी नहीं। जर्जर की स्थिति है। जाने के बाद जो है क्या बोला जाए, जितना बोला जाए उतना कम है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। शिक्षकों ने साफ साफ कहा है 4 तारीख का इंतजार करिए, 4 तारीख के बाद। हाँ, तो शिक्षक नेता भी हैं कई सारे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि आंदोलन किया जाएगा 4 तारीख के बाद। 5 तारीख से आंदोलन शुरू होगा अगर शिक्षकों की छुट्टी नहीं की जाती है। वहीं ये जो नियम है 6 से 1:30 बजे तक का, इस नियम को भी हटाया जाए। हालांकि बिहार में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी दे दी गई है, लेकिन टीचरों के लिए छुट्टी नहीं दी गई है। ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्या SC/SK के पाठक CM नीतीश कुमार से ऊपर हैं? कोई सवाल उठा रहे हैं लोग। MLC संजय सिंह ने भी साफ साफ कहा, ऊपर हो गए हैं क्या? तो 5 तारीख से आंदोलन की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग क्या कुछ करता है। विभाग इसमें कटौती करता है कि नहीं, शिक्षकों की समस्याएं सुनता है कि नहीं, क्योंकि शिक्षा विभाग इनका अपना विभाग है और वही विभाग इनकी ऐसी स्थिति कर रखा है। तो भाई रहिए लाइव फीड के साथ।